नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में एग्जामपुर के संगम प्रैक्टिस सेट का फुल सॉल्यूशन आपको कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप इस प्रैक्टिस सेट का आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप से आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक मानवाधिकार है। तो बताओ कौन सा मौलिक मानवाधिकार है। तो वोट का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, यानी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का डी ऑप्शन। चलिएगा, दूसरा प्रश्न आपके सामने किस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2 का ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन से रसायन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें करते हैं फ्लोराइड का इस्तेमाल। 3 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बड़ा थाना कौन सा है। बताओ कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना। तो ये है नरकी थाना और ये पड़ता है फिरोजाबाद जनपद में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना है। 4 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स। ठीक है, 5 का ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, छठवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय है। तो कहाँ पर है आरबीआई का मुख्यालय। तो ये मुख्यालय स्थित है मुंबई में। 6 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो पड़ता है कानपुर में। 7 का बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा, आठवां प्रश्न है आपके सामने कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो इसके रूप में हम मनाते हैं दशहरा। 8 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। बताओ कौन सा है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत। तो ये है आयकर, यानी इनकम टैक्स। 9 का ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, 10वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा नृत्य जो पुरुष कलाकार करते हैं। तो वो नृत्य कथकली। 10 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए, 11वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है। तो सबसे लंबी नदी मानी जाती है भारत में गंगा। 11 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन फसल खरीफ ऋतु में उगाया जाता है, यानी उप उपजाऊ होती है। तो खरीफ फसल बताना, सीधी बात ये है। तो ये है धान। ठीक है, 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने के समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो बताइए कौन से संगठन ने रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की थी। तो वो की थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने और ये वार्षिक रिपोर्ट होती है। 13 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा, वीडियो पसंद आप लोगों को आ रही होगी ये मुझे उम्मीद है। 14वां प्रश्न है आपके सामने 1978 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। तो ये थे मोरारजी देसाई। 14 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा वायरस फैलने का आदर्श तरीका नहीं है। तो बताओ कौन सा तरीका नहीं है। तो इनमें ऑफिशियल एंटीवायरस नहीं है। वायरस फैलाने का आदर्श तरीका 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर पर आधारित उपयोग कर है। बताओ कौन सा उपयोग कर है। जीएसटी कैसा कर है। तो ये है एक है गंतव्य कर। 16 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि विकास का पूरा मॉडल किसने दिया। तो बताओ ये मॉडल किसने दिया था विकास का। तो ये मॉडल दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने।
17 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? तो बताओ इनमें से कंबोडिया की राजधानी आपको बताना है। तो नोम पेन है, ये कंबोडिया की राजधानी है। 18 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि ए सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? तो बताओ इस उपन्यास को किसने लिखा? ए सुटेबल बॉय उपन्यास को, तो इस उपन्यास को लिखा है वो लिखा है विक्रम सेठ ने। 20 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन किस वर्ष बना था? बताओ कब बना था? तो भारत 1983 में विश्व कप क्रिकेट का पहली बार चैंपियन बना था। 21 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि बिलियंस के छोटे पेंगुइन के अवशेष किस देश में खोजे गए? तो ये खोजे गए न्यूजीलैंड में। 22 का सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है। प्रश्न संख्या आपके सामने 23 कितनी है? 23 है कि भारतीय स्टेट बैंक को पहले इस नाम से जाना जाता था। बताओ भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई का पुराना नाम है। तो इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 23 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है डीजी राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में। 24 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने की सीमा क्या है? तो बताओ क्या है? तो सोशल नेटवर्क साइट का प्रयोग करने की जो सीमा है वो है यह किसी भी प्रकार से उपयोगकर्ता के लिए खतरा पैदा कर सकती है, यानी 25 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की प्रथम हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन दो शहरों के मध्य प्रारंभ की गई थी? तो बताओ किन किन के मध्य चली थी? तो ये चली थी इलाहाबाद से नैनी। 26 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये कौन से स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ में। 27 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि अजंता की गुफाओं को विश्व विरासत यूनेस्को स्थल द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को में कब गई थी अजंता की गुफाएं? तो ये गई थी 1983 में। 28 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी एसटी जनजाति है वो कौन से राज्य में, मतलब कौन से जनपद में सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश के, तो वो है सोनभद्र में। 29 का बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने की बुंदेलखंड संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुंदेलखंड संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में। 30 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक बायो प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो बताओ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा बायो प्लास्टिक पार्क? तो ये स्थापित किया जाएगा लखीमपुर खीरी में। 31 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? बताओ किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। 32 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में किस कंपनी ने डीआरडीओ के सहयोग से स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर विकसित किया है? तो बताइए किसने विकसित किया है जोरावर को? तो जोरावर को जो विकसित किया गया है वो विकसित किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नहीं नहीं, ये मतलब ये विकसित किया है लॉर्सन एंड टर्बो ने। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माफी चाहता हूँ बी ऑप्शन मैंने गलती से बोल दिया था। 34वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो कौन से जिले में है? तो ये है प्रयागराज जिले में। 34 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है, बताओ क्या है? तो इसका जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है मैत्री।
कौन सी है? मैत्री है। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है? बताओ इनमें से कौन सा है जो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है? तो वो है अहिंसा। 36 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024 में कितने घरों को बनाने का लक्ष्य रखा है? बताओ कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है? तो ये रखा गया है 3 करोड़ घरों को। 37 का बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ रही हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 38वां प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो कहां पर ये शिखर किया गया है नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो ये आयोजन हुआ था अमेरिका में। 38 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि रीमा अधिक कसरत करती है, वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए। बताओ यहाँ पर कौन सा विशेषण है कि रीमा अधिक कसरत कसरत करती है? तो इसमें विशेषण है परिणामवाचक विशेषण। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बहु का बहुवचन क्या है? तो क्या हो जाएगा बहु का बहुवचन? तो इसका होता है बहुएं। 40 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताओ ये कैसा वाक्य है? बच्चा अखबार पढ़ रहा है, तो यह एक सकारात्मक प्रकार का वाक्य। 41 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि महापुरुष में कौन सा समास है? बताओ कौन सा समास हो जाएगा महापुरुष में? तो इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास महापुरुष में। 42 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है आपके सामने कि मनोहर शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? बताओ कौन संधि है मनोहर में? तो मनोहर में जो संधि है वो है आपकी विसर्ग संधि, यानी 43 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिएगा 44वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है? रे मनवा हरि भज विषय तजी सजी सत संगति रैन दिनु काटात दे भाव के फंद को और ना को राम बिनु। तो बताओ यहाँ पर ये कौन सा छंद है? 44 में आपको बताना। तो इसमें जो छंद है वो है उल्लाला छंद है। कौन सा है? उल्लाला है। 44 का बी ऑप्शन है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो बताओ कौन सी है 45 का राइट आंसर? तो ये है पाली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है। अब क्या अर्थ हो जाएगा? तो चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ होता है रहना सूझना। 46 का ये ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि जंगम का विलोम शब्द है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा जंगम? इसका विलोम शब्द होता है दुर्गम। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। बताओ अशुद्ध बताना है, तो यहाँ पर जो परमार्थ लिखा है ये बिल्कुल अशुद्ध वर्तनी है। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचाने। तो बताओ पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्या ए वाला। 49 का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि ए और आई का उच्चारण स्थान है, तो बताओ कौन सा है? ए आई का जो उच्चारण स्थान है वो होता है कंठोष्ठ। 46 का बी ऑप्शन है वो एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, वाक्य में प्रकार पहचानिए। बताओ ये कैसा वाक्य है? परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो यह एक सरल वाक्य है। 51 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है आपके सामने कि जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जिसका संबंध आध्यात्म से उसके लिए एक शब्द होता है आध्यात्मिक। 52 का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 53वां प्रश्न है आपके सामने कि शादी किस भाषा का शब्द है? बताइए कौन सी भाषा का शब्द है शादी? तो ये है अरबी भाषा का है। 53 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां प्रश्न है आपके सामने कि वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है? तो बताओ इसमें कौन सा सर्वनाम है?
तो वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। चंगन का ए ऑप्शन है वो आप लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है आपके सामने कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बताओ 55 में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। 56वां प्रश्न है आपके सामने कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांक शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइएगा। बताओ इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा कि हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, यानी सूर्य का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा दिनकर। 56 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि सघोष वर्ण कौन सा है? बताओ इनमें सघोष वर्ण, तो ये जो है सघोष वर्ण है बाबकड़ी। 57 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बताओ इनमें तद्भव क्या हो जाएगा? 58 में आपको देना है। तो मुहे यह तद्भव शब्द हो जाएगा 58 का। डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? मतलब कौन संज्ञा का प्रयोग है वो राज्यपाल में हुआ है? तो यहाँ पर जो संज्ञा है वो है जातिवाचक। 59 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, तो रेखांक शब्द का को शुद्ध करें। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? महात्म्य का। इसका शुद्ध रूप होता है महात्म्य। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताओ स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? तो ऋतु या एक स्त्रीलिंग शब्द है। 61 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि अवधि अवधि शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा काल और अवध की भाषा। 62 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि पीहू ने किताब पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मतलब कौन सा कारक है? तो पीहू ने किताब पढ़ी, इसमें कारक है कर्ता कारक। 63 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें कौन से काल का प्रयोग हुआ है? तो ये है पूर्ण वर्तमान काल। तो 64 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 65वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से क्रम वाच्य वाला वाक्य चुने। बताओ इनमें से क्रम वाच्य वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? 65 का आंसर। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये क्रम वाला वाक्य हो जाएगा। 65 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि रिपु अंतान की कुंडली करी जोगनी चबात पीवों में पागी मानो जुबती जलेबी खात, यह कौन सा रस है? बताओ इसमें कौन सा रस है 66 में? तो यहाँ पर जो रस है वो है विभक्त रस। 66 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है आपके सामने कि सम उपसर्ग का माँ के शब्द में सुनाई पड़ता है। तो बताइए कौन शब्द सुनाई पड़ता है? 67 का आंसर, तो ये संभावना में पड़ता है। 67 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां प्रश्न है आपके सामने कि सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना का सरल वाक्य है। तो बताओ इसका सरल वाक्य क्या बन जाएगा? 68 का। तो इसका सरल वाक्य बन जाएगा सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। 68 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास की रचनाकार कौन है? तो इसके उपन्यास की जो रचनाकार है वो है यशपाल। 69 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने ग्राम किस रचनाकार की प्रथम रचना है? तो बताइए किसकी रचना है? तो ये रचना है जयशंकर प्रसाद की। 70 का डी ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं गद्यांश। तो गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा और गद्यांश के मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने गद्यांश को पहले पढ़ रखा है फिर उसके मैंने आंसर निकाल लिए थे। तो 71वां प्रश्न है आपके सामने कि सोच में सकारात्मक का संबंध डॉट डॉट से है। तो इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध होता है उपलब्धियों से। 71 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 72वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वास्थ्य प्रसन्नता पर निर्भर है कथन द्वारा लेखक पुष्टि करना चाहता है कि, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य की निर्भरता जीवन में प्राप्त प्रसन्नता पर आश्रित है। 72 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस पर बल देना चाहिए? तो ये बल देना चाहिए सकारात्मक सोच पर। 73 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने गद्यांश में कौन सा सिद्धांत निहित है? बताओ कौन सिद्धांत निहित है? तो यहाँ पर
प्रसन्नता मानसिक शांति पर निर्भर करती है। 74 का सी ऑप्शन है वो इसका एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। और 75वां प्रश्न है आपके सामने कि ता प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, बताओ इनमें से कौन सा है जो ता प्रत्यय में उसमें नहीं लगा हुआ है 75 में। तो ये माता में ता प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, 75 का ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 75 तक आपको जीके जीएस और हिंदी के आपने 75 प्रश्न कर लिए। अब 75 के बाद आपके मैथ और रीजनिंग के 75 प्रश्न आएगा, जिसमें मैं आपको मानसिक अभिरुचि के प्रश्न करा दे रहा हूँ, और जबकि मैथ और रीजनिंग के लिए आपकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। चलिएगा, मानसिक रुचि अब आपके साथ शुरू हो जाती है। 132वां प्रश्न है आपके सामने, स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान योजनाबद्ध हिंसा के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? आपको ये बताना 132 का राइट आंसर। तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी को करना चाहिए संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस बल तैनात करें, यानी 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या बी 132 का। 133वां प्रश्न है आपके सामने कि पुलिस अधिकारी को चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने की सिफारिश कब करनी चाहिए? ये कब करनी चाहिए? तो जब हिंसा की महत्वपूर्ण जोखिम की विश्वसनीय जानकारी हो तब है वो चुनाव को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। 133 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है आप लोगों का हो जाएगा। 134वां प्रश्न है आपके सामने कि साइबर सुरक्षा में अपनी विशेषज्ञता को देखते हुए आपको अपनी नई गश्ती ड्यूटी को किस तरह लेना चाहिए? बताओ इस तरह किस तरह लेना चाहिए? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो गश्ती ड्यूटी को अनिच्छा से करें और अपने वरिष्ठों वरिष्ठों और सहायक कर्मियों से इसकी शिकायत करें। बिल्कुल गलत है। इसका होना चाहिए था डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाए, गश्ती ड्यूटी को उत्साहपूर्वक करें और अन्य गश्ती अधिकारियों से अनुभव सीखें। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का। 135वां प्रश्न है आपके सामने कि गश्ती ड्यूटी असाइनमेंट में अपने असंतोष को संभालने का रचनात्मक तरीका क्या है? तो इसका रचनात्मक तरीका क्या हो जाएगा? तो गश्ती ड्यूटी को उत्साहपूर्वक करें और अन्य अधिकारियों से अनुभव सीखें, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन संख्या सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है आपके सामने है 136वां प्रश्न है आपके सामने कि वाहन चेक पॉइंट का संचालन करते समय आपको एक कार में अवैध ड्रग्स मिलते हैं, आपका अगला कदम क्या है? बताओ क्या करोगे? तो ड्राइवर और वाहन में मौजूद किसी भी यात्री को गिरफ्तार करेंगे, यानी बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 137वां प्रश्न है आपके सामने कि आप गोलीबारी की घटना के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति हैं, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी ये आपको बताना है। 137 का राइट आंसर। तो घटना स्थल को सुरक्षित करें और पीड़ितों को चिकित्सा सहायता प्रदान करें, यानी 137 का बी ऑप्शन है वो इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 138वां प्रश्न है आपके सामने कि संपूर्ण जिला पुलिस प्रशासन की देखरेख के लिए कौन सा पद उत्तरदायी है? कौन सा पद उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो है पुलिस अधीक्षक का। 138 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिले में सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस विभाग का पुलिस अधीक्षक। 139वां प्रश्न है आपके सामने कि आप एक समिति का हिस्सा है जिसे एक विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने का काम सौंपा गया है, निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताओ क्या है? तो सभी दृष्टिकोणों को सुने, साक्ष्य पर विचार करें और आम सहमति की तलाश करें। बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 139 का। 140वां प्रश्न है आपके सामने, अपराध जांच विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, बताओ किसकी जिम्मेदारी है? 140 का। तो जटिल अपराधों की गहन जांच करना ये होती है इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी। 140 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए संगम प्रैक्टिस सेटों का सोल्यूशन पाने के लिए 141वां प्रश्न है आपके सामने कि शामिल पक्ष सॉरी 141वां प्रश्न है आपके सामने, एक पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट मिलती है, घटना स्थल पर पहुंचने पर क्या उचित प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए? शामिल पक्षों को अलग करें, सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें और बयान एकत्र करें। 141 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 142वां प्रश्न है आपके सामने कि ड्यूटी पर रहते हुए आप देखते हैं कि कोई सहकर्मी किसी संदिग्ध पर अत्यधिक बल प्रयोग कर रहा है, आपकी उचित प्रक्रिया। तो क्या होगी उचित प्रक्रिया?
तो घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ को दे देंगे और अत्यधिक बल का प्रयोग रोकने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 142 का बी। 143वां प्रश्न है आपके सामने। आप पाते हैं कि एक मित्र जिस पर आपको एक लंबे समय से विश्वास था, एक आत्म केंद्रित व्यक्ति है तथा उसके अंदर दूसरों के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपके द्वारा लिया जाने वाला सर्वोच्च फैसला, तो आपका फैसला क्या होगा? बताओ इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, शो हो रहे हैं। 143 का, तो अपने रिश्ते को जारी रखना और मित्र की भावना को समझाने की कोशिश करना, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट संगम प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।